हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए सीजन की हरी मटर की कचौरी और साथ में ही अचारी आलू। तो कुछ खास टिप्स के साथ हम इन कचौरियों को बनाएंगे, जिससे कि आप इसे 1 महीना तक स्टोर करके आराम से रख सकते हैं और जब आपका मन हो तो आप कचौरी बनाएं, फटाफट से खा लें। इसके साथ ही मैं बहुत ही टेस्टी से अचारी आलू लाई हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कचौरी के लिए मैंने ये कुछ मटर के दाने ले लिए हैं और हमें इसको क्या करना है कि अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। इसी के साथ मैंने ले ली है यह हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्ची। हमें इसके एक पेस्ट को रेडी कर लेना है। अब जो मैंने आपको मटर दिखाई थी, तो सबसे पहले मैंने एक पैन में थोड़े से ऑयल में मटर को डाल दिया है। मतलब कि हमें मटर को बहुत हल्का सा सेकना है, जिससे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो और हम इसको फ्रोज़न करके बहुत समय तक रख सकें। तो मैंने जो आपको हरा धनिया दिखाई थी, उसकी मैंने इस तरह से चटनी रेडी कर ली है और इसी के साथ ही जो मटर फ्राई की थी, अब हम इसको हल्का सा मिक्सी के जार में डाल के चर्न कर लेंगे। मतलब कि हमें एक पेस्ट जैसा दरदरा सा ही रेडी करना है, एकदम फाइन ना बनाएं। अब हमें क्या करना है कि कचौरी के लिए एक मसाला बनाना होता है। तो मैंने एक पैन में साबुत मिर्ची डाल दी है, जीरा डाल दिया है, साथ में सौंफ डाल दी है और ये मैं डाल रही हूँ इसमें साबुत धनिया। तो इस तरह से ये जो मसाला होता है, इसको आप बनाकर रख लें और कभी भी आप कोई सी भी कचौरी वगैरह बनाएं तो उसमें आप इस मसाले को जब डालेंगे तो जो स्वाद है वो बहुत ही अलग सा आएगा, बहुत ही टेस्टी आएगा। तो अब ये हमारा जो है रोस्ट हो गया है, इसको मैंने ठंडा कर लिया है और अब मिक्सी के जार में डालकर हम इसका एक दरदरा सा जो है पाउडर सा बना लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सी कचौरियाँ हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो मैंने लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर आप खाते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने पैन में थोड़े से ऑयल में डाल दिया है हींग और जीरा और इसी के साथ कुछ हम बेसिक स्पाइसी जैसे कि आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे, 1 चम्मच हम डाल देते हैं पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी कलर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, आधा चम्मच हम डाल देंगे काला नमक, आधा चम्मच जीरे का पाउडर और 1 चम्मच हम डाल देते हैं इसमें अमचूर का पाउडर। बहुत थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं और मसालों को बहुत अच्छे से हम जो है कुक कर लेंगे जब तक कि हमारा ऑयल जो है सेपरेट ना हो जाए। अब हम देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, तो 2 चम्मच में डाल रही हूँ इसमें बेसन। तो बेसन जो होता है, इससे सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और कचौरियों की सेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। और 1 चम्मच भर के मैंने डाला है साबुत धनिया, सौंफ, जीरा और साबुत मिर्ची वाला पाउडर। बहुत अच्छे से बेसन को हमें कुक करना है कि सारा ही कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। अब हमने डाल दिया है इसमें चटनी वाला पेस्ट जो रेडी किया था। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया है। आप खाते हैं तो आप इसमें चटनी में लहसुन डाल सकते हैं और प्याज को आप चॉप करके ऐड कर सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें मटर। तो मटर को डालने के बाद भी हमें बहुत अच्छे से इसको जो है भून लेना है। वैसे तो हमने मटर को अलग से भी फ्राई किया था। अब ये जो मसाला है, इस मसाले को आप ठंडा करने के बाद फ्रोज़न करके 1 महीना तक रख सकते हैं। जब आपका मन करे आप पराठे बना लें, जब आपका मन करे आप कचौरी बना लें। तो बहुत बढ़िया सा ये मसाला रेडी है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब अचारी आलू बनाने के लिए मैंने ये छोटे वाले आलू ले लिए हैं। इसको बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। अब हम कुकर में इसको डाल देते हैं और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1 गिलास के करीब पानी और हमें इसको जो है एक विसिल लगा लेनी है। तो आजकल मार्केट में इस तरह के आलू बहुत आ रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो बड़े आलूओं को भी पीसेस कट करके बना सकते हैं। तो इस तरह से एक विसिल लगा ली है मैंने और अब मैं आपको चेक करके भी दिखा सकती हूँ कि ये नाइफ़ बहुत ईज़िली इस आलू के अंदर जा रहा है। तो आलू हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब आलू को ठंडा करने के बाद मैं इसके सारे छिलकों को हटा देती हूँ, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। अब हम अचारी मसाला बनाएंगे। तो अचारी मसाला बनाने के लिए हमें पंचपूर्ण मसाला चाहिए होता है, जैसे कि कलौंजी, राई, जीरा, सौंफ, साथ में साबुत धनिया, थोड़ी सी मेथी दाना मैंने ले लिया है और साबुत लाल मिर्च को मैंने ले लिया है।
अब कढ़ाई में सबसे पहले थोड़े से ऑयल में हमें जो है आलू को फ्राई करना होगा। तो फ्राई करने से क्या होता है कि सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, चाहे वो आलू हो, चाहे अरबी हो, चाहे गोभी हो। तो इस तरह से ज़्यादा एकदम नहीं करेंगे, क्योंकि आलू हमारे बॉयल भी हैं, तो हमें कोई इसको सॉफ्ट तो करना नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट में हल्का सा गोल्डन कलर आने के बाद आलूओं को हम निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे से आलू हमारे फ्राई हो गए हैं और अब हम क्या करेंगे, इसका अचारी मसाला बनाएंगे। तो अचारी आलू जो होते हैं खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे आप कचौरी के साथ खा लें और चाहे आप पूड़ी के साथ खा लें, तो ये हर चीज़ में बहुत टेस्टी लगते हैं। अब कढ़ाई में उसी ऑयल में पंचपूर्ण मसाला जो है उस सारे ही मसालों को मैं डाल देती हूँ। इसी के साथ बारीक कटा हुआ मैं हरी मिर्चियों को डाल रही हूँ। अच्छे से ऑयल में इसको हम जो है सौते कर लेंगे। इसके बाद बारीक कटा हुआ हम डाल देते हैं इसमें अदरक। आप चाहें तो लहसुन अदरक की 1 चम्मच पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब हम डाल देते हैं बेसिक स्पाइसेस, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया का पाउडर डाल दिया है मैंने, 1 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च और आधा चम्मच के करीब हम डाल देते हैं गरम मसाला। बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और आधा चम्मच जीरे का पाउडर डाल देंगे और ये मैंने डाल दिया है अमचूर का पाउडर। तो जैसे कि हम अचारी मसाला बनाते हैं तो उसमें थोड़ी खटाई ज़रूरी होती है और साथ में ही बहुत थोड़ा सा मैंने काला नमक डाल दिया है। अच्छे से हम इसको स्टेयर करेंगे और उसके बाद मसालों को हमें अच्छे से कुक करना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऑयल हमारा बहुत अच्छे से जो है सेपरेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि बॉयल करे हुए आलूओं को इसमें डाल देते हैं। तो अचारी आलू जो बनता है इसके अंदर ग्रेवी वगैरह नहीं बनाई जाती, लेकिन अगर आप पसंद करते हैं या आपको राइस के साथ खाना है तो आप थोड़ी सी ग्रेवी बना सकते हैं। मैं इसको ड्राई ही रख रही हूँ। अब ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया से मैंने इसको जो है गार्निश कर दिया है और ये बहुत बढ़िया से फटाफट से 2 मिनट में बनने वाले अचारी आलू बनकर तैयार हो गए हैं। और इसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत होती है, आराम से रख के आप इसको भी जो है इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे अचारी आलू बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको अचारी आलू कैसे लगे हैं। तो इस तरह से हमने आलूओं को तो बना लिया है। अब हम हमारी जो कचौरी है उसको बनाएंगे। तो कचौरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले आटे को लगाना होगा। तो मैंने ये जो है मैदा ले लिया है और मैदे में मैं आधा चम्मच के करीब डाल देती हूँ नमक। साथ में ही मैं डाल दूँगी इसमें ऑयल। ऑयल बहुत अच्छे से डालना है, तो चाहे ऑयल डाल लें चाहे आप घी डाल लें, दोनों में से कुछ भी आप डाल सकते हैं। अच्छे से हाथों से हम इसको जो है मिक्स कर लेंगे। जितनी कचौरी हमारी खस्ता बनेगी उतनी ही इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो मुझे थोड़ा मोयन कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है। जैसे कि मैंने कहा कि बाजार जैसी कचौरियाँ अगर हमें बनानी है तो उसके लिए हमें इसको खस्ता करना होगा। तो बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें जो है पानी का यूज़ करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी करना है। क्योंकि जो कचौरी होती है उसे हमें बेलना तो है नहीं, उसे हम हाथ से ही बनाते हैं। तो इसीलिए जब हम मैदे का डो लगाते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। इस चीज़ का खास हमें ध्यान रखना है। तो इसे कम से कम हमें 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। अब मैं आपको फीलिंग दिखा देती हूँ। तो ये मटर की फीलिंग है, बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। इसे फ्रेंड्स आप फ्रोज़न करके 1 महीना तक फ्रिज में लगा सकते हैं। चाहे तो कचौरी बनाएं और चाहे तो पराठे बनाएं, दोनों ही आप इससे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो आटा हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैंने हाथों में इसको छोटी सी लोई को ले लिया है। अब बहुत अच्छे से मैं इसको इस तरह से गोल करूँगी और उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे, क्योंकि हमें जो है इसको जैसे एक चकलोई बनती है इस तरह से हमें इसको बनाना है। सबसे पहले तो हम इसको ड्राई वाले मैदे में लगाएंगे और हाथों से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कचौरियों को हाथों से बनाया जाता है, बेलन का यूज़ नहीं किया जाता। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा गोल कर लिया है। अब जो मैंने मटर का मसाला बनाया था आपको दिखाया था, वो हम इसके बीच में रख देते हैं। तो इस तरह से एकदम ज़्यादा हमें नहीं रखना है, वरना क्या होगा कि लोई जो है हमारी फट जाएगी और ऑयल में ये बिखर जाएगा। तो इस तरह से ऊपर से हमें बंद करते हुए इसको जो है बीच में करना है। अब प्रेस करके हम इसको जो है इस तरह से बंद कर देते हैं।
अब हम क्या करेंगे, फिर से हमें सूखा जो है मैदा इसमें लगाना है और उसके बाद दो तरह से हम इसको बना सकते हैं। एक तो हम जो है इस पर जो मैंने आपको दिखाया है कि रोलिंग बोर्ड पर रखकर इस तरह से आप फिंगर से इसको प्रेस करेंगे तो सारा ही मसाला वगैरह पूरी की पूरी कचौरी में जाता है और पूरी कचौरी में ही आपको जो है मटर की फीलिंग मिलेगी। दूसरा तरीका ये है, जो मैंने हाथ में लिया है इसको धीरे धीरे बढ़ाइए और ये कचौरी हमारी तैयार हो गई। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये ढेर सारी कचौरियों को बनाकर मैंने तैयार कर लिया है और ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आराम से आप भी इसको 2 से 3 दिन रख के खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अब मैंने गैस पर एक साइड पर रख दिया था ऑयल गर्म होने के लिए और मीडियम फ्लेम पर ही मैं सारी कचौरियों को डाल दूँगी। तो कचौरियों को जो है फ्राई करने का भी एक तरीका होता है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो 2 हमारी कचौरियाँ होती हैं, उन्हें हमें 2 बार फ्राई करना होता है, तभी हमारी कचौरी बहुत ही फूली फूली और बहुत ही बढ़िया सी बनती है। तो इस तरह से सारी ही लोई को कचौरियों को मैंने डाल दिया है और मैं इसे कच्चा ही अभी निकाल रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि फ्राई भी नहीं किया और इसको निकाल रहे हैं, तो ये भी एक ट्रिक होती है हलवाइयों की। वो कभी भी कचौरियों को जो है एक बार फ्राई नहीं करते, तभी उनकी कचौरी जो है बहुत बढ़िया बनती है। तो सबसे पहले जो मेरे पास जितनी कचौरी हैं उनको मैं एक बार ही हल्का सा फ्राई करके निकाल लूँगी और उसके बाद ही हम इसको दोबारा जो है फ्राई करेंगे। तो कचौरियों को जब हम दोबारा से फ्राई करते हैं तो आप उसे चाहे 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर भी रखेंगे, वो कचौरी आपकी वैसी की वैसी ही बैलून के जैसे फूली रहेगी। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखें, आपको भी लगेगा कि सच में आपकी सारी ही कचौरियाँ बहुत बढ़िया बनी हैं। तो सारी ही जो मेरे पास कचौरी हैं उसको मैंने एक बार आधा कच्चा फ्राई करके रख लिया है। अब जो है ऑयल को हमें करना है थोड़ा सा तेज़ गरम और उसमें जो हमारी फ्राई करी हुई कचौरी है उन सारी ही कचौरियों को मैं डाल दूँगी। तो आप इसमें 4 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं। मेरी जो कढ़ाई है वो थोड़ी सी बड़ी है तो मैं कम से कम 5 कचौरियों को डाल दूँगी और धीरे धीरे आप खुद से देखेंगे कि ये फूल कर सारी कचौरियाँ अपने आप ऊपर आ जाएंगी। तो ना तो हमने सोडे का यूज़ किया है, ना ही हमने बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन इसकी जो ट्रिक है 2 बार फ्राई करने की, उसी से हमारी कचौरियाँ आप देख रहे होंगे कितनी बढ़िया सी तैयार हो गई हैं और कैसे बैलून के जैसी फूली हुई हैं। अब खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। जो हमने मसाला रेडी करा था साबुत धनिया साबुत मिर्ची का, उससे तो ये कचौरी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको चाय से भी खा सकते हैं, मतलब कि सब्जी वगैरह की ज़रूरत चटनी अचार की बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड्स बहुत बढ़िया सी ये हमारी कचौरी बन गई है और साथ में ही ये हमारे अचारी आलू बन गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।